ब्रेक के बाद स्वागत है आपका न्यूज वन इंडिया में। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज बजट पेश करेंगी, जहां आत्मनिर्भर भारत की मुहिम को मजबूत और तेज करने के लिए इस बार के बजट में कई तरह के बदलाव देखने को मिल सकते हैं। वहीं बजट को लेकर आगरा में व्यापारी और समाजसेवी के साथ ही नेताओं ने भी अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, आपको सुनवाते हैं। यूनियन बजट जो फाइनेंस मिनिस्टर प्रस्तुत करने जा रही हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बजट होगा जी। क्योंकि कोरोना के बाद उद्योग हो या व्यापार हो, उस पर बहुत ही विपरीत प्रभाव पड़ा जी। पिछले बजट में भी कुछ प्रयास किए गए, परंतु विशेष रूप से कुछ ऐसे प्रयास करने आवश्यक हैं कि पुनः इकोनॉमी को जो है किक स्टार्ट किया जा सके जी। जो सबसे इम्पोर्टेंट सेक्टर है वो है एमएसएमई जी, जिसमें कि मध्यम वर्ग और छोटे वर्ग सब उद्योग आते हैं। वो एक पूरे देश का अगर देखा जाए प्रोडक्शन का एक बड़ा हिस्सा होता है जी। तो उनके लिए इस बजट में अवश्य कुछ इस प्रकार की बजट में धनराशि अलग रखनी चाहिए। जो सिविल एनक्लेव शिफ्टिंग का सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दे दिया है और एयरपोर्ट अथॉरिटी को अब सिविल एनक्लेव शिफ्ट करके बनाना है, तो हमारी सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट आगरा के लिए ये है कि जो बजट है, पहले 398 करोड़ जो एलोकेट किया गया था 2019 में, वो एक्सपायर हो गया और उसको मिनिस्ट्री ने डाइवर्ट कर दिया। तो अब वो बजट वापस आना है, क्योंकि नई डीपीआर बनेगी, अपग्रेडेशन होगा, नई कॉस्ट के हिसाब से पूरा बजट बनेगा सिविल एनक्लेव बनाने का, जो हम मानते हैं करीब 600 करोड़ तक का होगा वो। तो वो पैसा आना चाहिए इस बजट में, वो एलोकेट हो जाना चाहिए या उसको बजट के अंदर आ जाना चाहिए, क्योंकि अगले साल सरकार का इंटरिम बजट होगा जो कि मई तक का होगा। 2023 1 फरवरी को एक आम बजट पेश होने जा रहा है। माननीय वित्त मंत्री जी जिसको पेश करेंगे, और व्यापारियों को पूरी आशा है, उम्मीद है कि जीएसटी में कुछ दरें कम होंगी, या वित्त मंत्री जी उस पर थोड़ा सा ध्यान केंद्रित करेंगे कि जो एक आगरा शहर की अगर बात करें तो लगभग 3 लाख व्यापारी आगरा में व्यापार कर रहा है, जो कि इस उम्मीद पर है कि इस बार जीएसटी की दरें कम हों और जिससे कागज़ का जो एक लेखा जोखा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है उसमें भी थोड़ी सी राहत मिले। तो आम बजट में एक आम आदमी की भी एक बड़ी उम्मीद है कि जो आयकर विभाग की जो छूट है, रियायत है, उनको भी जो है 6 लाख तक की छूट। तो मोदी पार्ट 2 बजट आ रहा है 1 तारीख को, तो उसमें मैं बस यही चाहूँगी कि महिलाओं के लिए भी कुछ बेनिफिट्स होने चाहिए, जैसे कि जो किचन या होती है वो महिलाओं की जिम्मेदारी होती है। तो उसमें खाद्य पदार्थों की चीज़ों पे इतनी जो महंगाई बढ़ती जा रही है, रसोई गैस पे इतनी महंगाई बढ़ गई है, तो एक लिमिटेड बजट होता है जो किचन के लिए महिलाओं को दिया जाता है, तो उसमें उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, फेस करती हैं वो घर चलाने के लिए। तो एक तो जो रसोई गैस है उस पे कुछ छूट होनी चाहिए, सब्सिडी होनी चाहिए। और जो खाद्य पदार्थों पे लगातार टैक्स के बढ़ने की वजह से सरसों का तेल हो, चाहे दालें हों, चाहे नॉर्मल जो डेली रूटीन की सब्जियां होती हैं, उन पे टैक्स होने की वजह से तो वो बहुत महंगी होती जाती है, जो हमारी किचन में बहुत उनको मार झेलनी पड़ती है उस चीज़ की महंगाई की। तो उम्मीद बहुत अच्छी है, बहुत पॉजिटिव है और देखिएगा कि ईश्वर ने चाहा बहुत अच्छा रिजल्ट सामने आएगा, जनता की अपेक्षा पर खरा उतरेगा, क्योंकि आदरणीय मोदी जी इन चीज़ों का छोटी-छोटी बारीकियों का ध्यान रखते हैं और सीतारमण जी भी हैं वहाँ पर। तो मेरे ख्याल से जो आम जनता अपेक्षा करती है भारतीय जनता पार्टी से, उसकी उम्मीदों पे खरा उतरेगा, क्योंकि इन हालातों में अब आज देख रहे हैं आप कि सारी दुनिया रिसेशन के दौर में है। पाकिस्तान की स्थिति क्या है कि एक दूसरे को लूट रहे हैं, मार रहे हैं, मगर ये भारत की खुशकिस्मती है कि हम मोदी जी के नेतृत्व में हैं। मोदी सरकार पार्ट 2 का जैसे कि अंतिम बजट है इस वर्ष आ रहा है 1 तारीख को, तो सभी को बहुत ही उम्मीदें सभी की भांति, लेकिन जैसा पिछले सालों में बजट आया है, थोड़ी सी निराशा रही है सरकार को।
की तरफ से बजट को देखते हुए, लेकिन अगर उम्मीद कर रहे हैं कुछ अच्छा बजट आएगा, थोड़ी सी निराशा रही है, जैसे पिछले साल तो इस साल नहीं रहे, तो व्यापारियों के लिए खासकर थोड़ा सा कुछ होना चाहिए इसमें। जो इतने सालों में व्यापारी वर्ग ने थोड़ा सा संघर्ष देखा है, इसको देखते हुए कि थोड़ा अच्छा बजट है, इसी की उम्मीद कर रहे हैं। और व्यापारी वर्ग ही नहीं, सभी वर्ग के लिए कुछ अच्छा है, जिससे कि आगे उम्मीद है इस बार बजट से काफ़ी लोगों को राहत मिलेगी। हाँ, बिल्कुल। जैसा मैंने कहा, व्यापारी वर्ग ही नहीं, सभी वर्ग, नौकरी पेशा वाले या सभी ने पिछले कुछ सालों में कोरोना के बाद भी काफ़ी संघर्ष देखा है, तो इसको जो है बजट ऐसा आना चाहिए कि सभी के लिए थोड़ा-सा उत्साह हो। रेल बजट आ रहा है, उसमें भी किराए को महिलाओं के लिए, बच्चों और बुज़ुर्गों के लिए कम करने की आवश्यकता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रभावित हो सकें और बाहर से आने वाले जो यात्री हैं उनको सुविधाएँ प्रदान की जाएँ।